सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। एंड द मैच इज अंडर वे, और कह सकते हैं कि हाफ वे डाउन पेशावर के पलड़े में ये मैच आधा आ चुका है। बाबर इज ऑन द क्रीज, इमर्जिंग प्लेयर सदाकत इज ऑन द क्रीज। सो टेलिंग यू द मैच स्टोरी, आज इस्लामाबाद ने अच्छा आगाज किया लेकिन उसको फिनिश नहीं कर सके, फिनिश का कुछ भी नहीं कर सके। और आई थिंक वो अच्छा आगाज देने में बड़ा हाथ था आज पेशावर ज़ल्मी का। हाँ, वो मोहम्मद अली ने बट देन मोहम्मद अली केम बैक। तो चलिए मैच से जुड़ी पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए जो इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलते हैं फवाद मुस्तफा के पास। हेलो फवाद भाई, प्लीज। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख का बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? ए ब्रायन लारा, बी वसीम अकरम, सी क्रिस गेल, डी जैक कॉलिस। ठीक है, और जो जीतेगा देगा सही जवाब, उसे मिलेगा बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। जवाब दीजिए सोशल मीडिया हमारे अकाउंट्स पे, और साथ ही हमें कॉल भी कर सकते हैं। मेरे बस में होता तो मैं ये सवाल आज डालता कि क्यों आते हैं शादाब चौथे नंबर पे? आते हैं शादाब चौथे नंबर पे क्यों? ए, उनकी मर्जी, उनकी टीम। बी, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अच्छा खेलते हैं। सी, क्योंकि उनको कोई कह रहा है ऊपर जाओ। डी, बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो इससे पहले कि मैं तनवीर भाई के पास जाऊं इन ऑप्शंस के साथ, आई वुड लाइक टू शो यू, शुरू में आज स्टैट्स दिखाते हैं, नंबर गेम। और शादाब के मैं चाहूंगा प्लीज नंबर गेम जो है वो दिखाइए हमें। और शादाब के स्टैट्स जो हैं एज बैटर, ये एज बॉलर नहीं है। रिमेंबर शादाब एक मुख्तलिफ एक्शन के साथ ये कर रहे हैं बॉलिंग, बट जब हम बात करें, देयर यू गो शादाब खान। और शादाब खान जो हैं उनके स्टैट्स जो है वो आपके सामने हैं। ये एज अ बैटर ये स्टैट्स हैं, और 14 रन एक मैच में, यानी कि 47 रन उन्होंने बनाए शादाब ने। ये देखो 47 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो आज भी नहीं चल पाए। और इसके साथ साथ 13 और 15। सो गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, आज एक ऐसे मौके पे शादाब आए कि जहां पे वो अपने आप को एक पिंच हिटर साबित करना चाह रहे थे। वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? अच्छा, और ये भी मैं आपको बताऊं कि शादाब किन पोजीशंस पे आए, ये भी हमने निकाला है। जब मुल्तान सुल्तान के खिलाफ चौथे नंबर पे आए, कराची किंग्स के खिलाफ चौथे नंबर पे आए, लाहौर कलंदर के खिलाफ छठे नंबर पे आए, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ वो 5वें नंबर पर आए। सो व्हाट इज शादाब एग्जैक्टली थिंकिंग जब आपके पास आजम खान और इमाद और ये सारे मौजूद? देखिए, देखिए मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगले पीएसएल में ये हमें एज अ ओपनर ही नजर ना आए। तो क्योंकि आपने जैसे बोला ना, मेरी टीम मेरी मर्जी, मैं कप्तान मेरी मर्जी, मैं जो कुछ भी करा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है यही कुछ ही है। और जिस तरीके से शादाब के चक्कर में हमारे स्पिनर्स भी ख़राब हुए, प्रॉपर जेन्युइन लेग स्पिनर, तो उनकी जिस तरह मैं पहले ये एक ही चीज़ नज़र आती है मुझे, इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। एंड आई डोंट नो व्हाई इज ही सिटिंग आउटसाइड। मैं रन्स करूं, वो इस वक्त ग्राउंड में नहीं है, अनफिट भी हो गए। ठीक है, मैं रन्स करूं, मैं टीम में आ जाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से इनके कान में बात डाली गई और इनको ये बोला ये हम डाल रहे हैं, आप निकालना नहीं दूसरी जगह से, ठीक है, दूसरी साइड से निकालना नहीं, कि आपने सिर्फ बैटिंग करनी है, आपको बैटिंग आती है। दूसरे लेग स्पिनर जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी बॉलिंग करेंगे, एक आध दो आउट करेंगे, उसके साथ आप चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, या मेरी टीम मेरी मर्जी जिस नंबर पे भी आके आप अपने थोड़े बहुत रन्स कर लें, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये पीएसएल खेलते ही शादाब स्पेशली पीएसएल का फ़ायदा इसीलिए उठाते हैं, ठीक है। बाकी इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की आप परफॉर्मेंस देखें, 4 डे की परफॉर्मेंस देखें, इधर उधर देखें, बिल्कुल एक एवरेज क्रिकेटर वो लगता है। और मेरे उन 6-7 प्लेयरों में शादाब भी है जो बिल्कुल एक एवरेज क्रिकेटर है, एवरेज, ठीक है। क्योंकि ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इम्पैक्ट अच्छा डाला, उसके बाद इनको क्या हो गया, इनकी बॉलिंग बेकार हो गई, इनकी बैटिंग सब कुछ बेकार हो गया। तो मसला ये है कि जब हम इन जैसे लोगों को प्रमोट करेंगे तो फिर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किधर जाएगी। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है।
एब्सोल्युटली। अच्छा फवाद भाई, एक तो आज के मैच में हाउ इट स्टार्टेड भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि मैच तो साथ साथ चल ही रहा है। आई हैव टू आस्क यू कि आज क्या, मुझे शुरू से ही साहबजादा फरहान थोड़े से शेकी लगे, मे बी आई वाज मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा वो थोड़े हिले हुए थे, उनको थोड़ा मौका मिल गया तो फिर उन्होंने एक दो अपनी जो शॉट्स हैं वो खेलते हैं वो उन्होंने खेली। बट जब जोसेफ गेम कर रहा था या इवन जब लूक वुड गेम कर रहा था, मुझे ऐसा लगा वो थोड़े से परेशान लग रहे हैं। ही गॉट फ्यू चांसेस एंड देन थोड़ी सी इनिंग उनकी बिल्ड हुई है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया था, तेज बॉलर पे भी थोड़े से इश्यूज हैं, बट प्रॉब्लम सारी है कि हम भी शुरू से ही बात कर रहे थे, उन चीज़ों पे काम किया जाता है। बाकी जो चीज़ें वो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अब मेरे ख्याल से फरहान को भी उस पर काम खुद से करना चाहिए और साथ साथ हम होता ही है कि बांग्लादेश आ रहे हैं, अगर उनको जगह मिलती है देन ही शुड। जी मेरे ख्याल से अभी तो उन्हें खेलना चाहिए। ऑब्वियसली वो परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ कर रहे हैं, नेशनल T20 में भी रन्स किए हैं उन्होंने, और साथ साथ आप देखें तो साइन भी डिलीवर नहीं कर रहे, तो जगह एक तरह से बनती भी जा रही है, क्योंकि आपके इस वक्त टॉप परफॉर्मर है वो, तकरीबन 260-70 रन हो गए। क्या करेंगे अगर आप उसे जगह नहीं देंगे, आप उसे वापस डोमेस्टिक में डालें? नहीं भाई देखिए, मैं नहीं कह रहा उसको निकाल दें, लेकिन वो रन तो नहीं कर रहा ना। आप पहले तो फिर उसके साथ जाएंगे ना जो इन फॉर्म है। देखिए इसमें मैं एक चीज़ ये बताऊं, हम बार बार ये बात करते हैं कि जी बाबर और रिजवान वापस क्यों आ जाते हैं। ये मेरी बात लिख लें, मैंने यहीं बैठ के बोला था ये आएंगे दोबारा वापस, एक सीरीज़ में नहीं आएंगे, दो नहीं, ये दोबारा वापस आएंगे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि साहबजादा फरहान की अगर मैं बात करूँ ना, तो साहबजादा फरहान को जिस तरह इन्होंने बात की है ना कि उसको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। आपको तो ये मिस्टेक करनी ही नहीं चाहिए। आप हसन नवाज नहीं है, ठीक है ना, आप ख्वाजा नाफे नहीं है, ठीक है ना, आप नईम नहीं है जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, आप बहुत अरसे से खेल रहे हैं। अच्छा हो क्या रहा है, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान की T20 डोमेस्टिक में खेलना शुरू किया था ना, मारना शुरू किया हुआ था, वो वही तरीक़ेकार इसी PSL में रखा हुआ उसने। आपने 100 किया, आपने 50 रन की इनिंग नो डाउट खेली यहाँ पे, लेकिन आपको ये भी ज़रूर समझना चाहिए कि भाई जब मैं PSL में इतनी तेज़ इनिंग खेल रहा हूँ तो, और अपना स्टाइल ही नहीं चेंज कर रहा, आप आ रहे हैं, मार रहे हैं, विकेटें छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक मतलब ऑर्डिनरी से प्लेयर लग रहे हो आप। आपने इम्पैक्ट इतना अच्छा डाला हुआ है सेलेक्टर्स के ऊपर, आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर, हम जैसे क्रिकेटर्स के ऊपर कि यार मेरी बात करो, तो फिर आप इस तरीके से आउट मत होए। आज भी तो बाबर आजम की मेहरबानी आपने रन कर दी है, वरना आपका तो 0 पर कैच छूट गया था। यस, वो तो पहले ओवर में फारिग हो गए थे। ये तो बाबर की मेहरबानी है, और अगर ये कहीं 100 वो कर देता तो मैंने तो बाबर की क्लास ले लेनी थी यार, ठीक ठाक किस्म की, कि भाई अगर आप मैच हारे और इसने 100 किए तो आपकी वजह से किया है। अच्छा, इसमें तनवीर एक चीज़ और, हम जब शादाब की भी बात कर रहे हैं, शादाब उस वक्त आए थे जब गलबन 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, राइट, और उस वक्त वो आए, उन्होंने जो करने की कोशिश की। अभी ऑल्दो के मैच सिचुएशन डिफरेंट है, उस वक्त पहली इनिंग्स थी, अभी दूसरी इनिंग्स है, अभी पेशावर के पास टारगेट है, बट एमर्जिंग में आज सदाकत को खिलाया है, और जैसा सदाकत इस वक्त खेल रहे हैं, बहुत अच्छी इनिंग्स, एक मैच्योर प्लेयर नजर आ रहा है। देखिए मैं अभी इनसे यही बात कर रहा था कि देखिए कुछ इमर्जिंग प्लेयर या कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके बारे में बॉलर्स को कुछ भी पता नहीं होता, ना कप्तान को पता होता है कि ये क्या बैटिंग करता है, क्योंकि स्क्रीन पे कभी आया नहीं, ना उसकी वीकनेस का पता है। अभी जो है आज जो ये बैटिंग करेगा ना, जरूर अगले मैच में इसकी वीकनेस पकड़ी जाएगी। काम होंगे यार, कहाँ अच्छा खेलता है, कहाँ नहीं अच्छा खेलता, ऑन पे खेलता है, सीधा अच्छा खेलता है, एक्स्ट्रा कवर पे खेलता है, जिसकी वजह से बाबर को फायदा भी हो रहा है। उसको फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाबर क्रीज में है। ठीक है, तो बाबर स्टे जब तक करेगा पेशावर जीत जाएगी। इसमें इस्लामाबाद की मैं एक आजम की बात थोड़ी सी कर लूं। देखिए मुझे समझ नहीं आ रही आजम को क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों खिलाया जा रहा है, अच्छा, क्या रीजन क्या है। 6-7 मैच हो गए हैं, पिछले पे था कि दे हैव गॉस, व्हाई डोंट दे कंसीडर हिम एज अ विकेट कीपर। बिल्कुल, आप उसको आजम को ड्रॉप करके आप उससे गॉस से विकेट कीपिंग करवा दें। मतलब अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मैच आएगा जिसमें बॉल फाड़ देगा, कोई ऐसा मैच आएगा 6-7 मैचेस में, तो 7 मैचेस में तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बॉल के ऊपर आ ही नहीं रहा, वो तो ऐसे लगता है डर डर के खेल रहा है, वो उसकी फिटनेस ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं तो उन लोगों से सवाल करता हूँ ना जो सुबह से लेकर शाम तक क्या बोलते हैं, गुन गाते रहते थे आजम खान के कि जी आजम को क्रिकेट खिला दें, आजम को पाकिस्तान खिला दें, आजम ये आजम वो है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला इसको आप कोयटा ग्लैडिएटर में क्यों लेके आए हैं, तो मेरे ऊपर पूरा पाकिस्तान पड़ गया था कि यार तुम आजम के पीछे पड़े हो, बच्चे के पीछे पड़े हो। अब उन लोगों से सवाल करो ना, ये लेजेंड जो टीवी पे आके आजम को सपोर्ट करते थे, सही है ना,
दोस्ती यारी निभा रहे थे कि जी आजम को सपोर्ट करो, आ जाओ। इनसे पूछो, ये सारे अब गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। सब जितने भी लेजेंड थे हमारे, ये पता क्या बोलेंगे, ओह वजन बढ़ गया ना यार, अब थोड़ी रन होगा। क्यों? उसकी रीज़न थी क्योंकि उस टाइम गेम चलाई गई थी स्ट्राइक रेट करके इसको टीम में लाने की। अब वही लेजेंड जो गिरगिट की तरह रंग बदले, आप स्ट्राइक रेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके दोस्त का बेटा कोई नहीं है, ठीक है, उनको कोई पर्ची लगवाने वाला कोई नहीं है, सही है ना, उनको कोई होगा, उनका रिश्तेदार होगा, देख लेना एकदम स्ट्राइक रेट से ही एवरेज पे आ जाएंगे। ओह इसकी देखो एवरेज कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है, वो देखो ना यार 10 मैचेस में खेला है, 3 में तो रन किए है ना, तो ये सब बर्बादी है। ठीक है, ये जो कहते हैं ना क्या वो लफ्ज़ था 90s के लौंडे, इनको 90s के लौंडों को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखो। मैं पहले दिन से बोल रही, तो अब बोलना शुरू किया इन्होंने, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ ये 90s वालों को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखो। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ये कहना शुरू हो गया हूँ कि ये जो 2000 के बाद वाले हैं ना, इनको भी पाकिस्तान टीम से दूर करना शुरू करो, क्योंकि वो 2 जो गए ना कोचिंग कोर्सेज करने, वो आके सीधा पाकिस्तान टीम में। मीनवाइल शादिया और फवाद भाई, सदाकत जो हैं, जो इमर्जिंग आज पहला मैच खेले हैं, उन्होंने अपनी 50 कर लिए 30 बॉल्स पे। बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स आज रिक्वायर्ड थी एंड अ वेरी गुड नॉक। ऑलरेडी पेशावर जीतती रही, आपको चेंज पे लाया गया है। हारिस जिस वक्त आउट हुए थे, कैसे किए उस वक्त याद? हाँ बताइए। रेड बॉल को इज्जत दो। 18 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 1000 रन हैं, 40 का एवरेज है। सही। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आते हैं ना, तो आपके अंदर वो खौफ नहीं होता। और आपको बदकिस्मती है कि रेड बॉल वाले को हमारे एक ही मैच मिलता है, उसे मोहम्मद नईम की तरह 7 मैच नहीं मिलते। तो वो उसका किस्मत थी, दुआएं भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो खेलता हुआ आ रहा है, वो सीज़न में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। लेकिन अब जाके जब पेशावर के हालात बिगड़े, तब उसे खिलाया गया, खेलना उससे पहले चाहिए था। आज दानियाल को भी लाए थे, उसके हम रेड बॉल वाले को उस वक्त लेके आते हैं। हारिस, मोहम्मद हारिस जो खेल रहा है, मोहम्मद हारिस की बैटिंग से आपको लगता है इतना अरसा ये क्रिकेट खेल चुका है? नहीं, हारिस तो मैच्योरपन नजर आता है इसकी बैटिंग के अंदर। हारिस तो विकेट कीपर है ना, मां सदाकत। नहीं, मैं वैसे उसकी बैटिंग की बात कर रहा हूं। अच्छा कहीं नजर आता है कि मुझे तो ऐसे लगता है अभी आउट हुआ। दोबारा आते हैं फवाद भाई, आपके सामने ये जो बोर्ड है, इसको आप अगर आप पिक कर लें इस प्लेयर को, दिस वन, ताकि हम अपने प्रोग्राम को एजेंडे को भी आगे। अच्छा, हुसैन तलत एक प्लेयर जिन पे हम कल वी वर टॉकिंग अबाउट मिडिल ऑर्डर, ठीक है, हुसैन तलत के स्टैट्स दिखाइए नंबर गेम में, और इस बार की पीएसएल में हुसैन तलत बहुत अच्छा कर रहे हैं। देयर यू गो। और अब तक 190 से ज्यादा रन जो हैं हुसैन तलत बना चुके हैं, और 35, 13, 37, 18, 51 हमारे एक काइंड ऑफ अ चिप इन हम मांग रहे होते हैं, 35, 40, 39 रन का वो चिप इन उनकी तरफ से आ रहा है। दैट इज ओवरऑल हिज परफॉर्मेंस, राइट? ओके, बट तनवीर भाई, व्हाट इज योर टेक ऑन हुसैन तलत? हुसैन तलत की इस बार की पीएसएल देखिए अच्छी परफॉर्मेंस है, और मैं हमेशा लाइक करता हूँ हुसैन तलत को। मैं ये समझता हूँ कि शायद इसको ज़ाया कर दिया गया या ज़ाया कर रहे हैं, अभी भी टाइम है, आप उसको खिला सकते हैं। देखें, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दें, आप उसको बताएं कि भाई आप अच्छे ऑलराउंडर हैं। देखिए, एक ये हुसैन तलत, एक अनवर अली, इन दोनों को आपने ख़राब किया, पता है? अनवर अली को भी आपने ज़ाया किया, ठीक है ना, क्योंकि उसका डोमिसाइल कहीं का और का बना हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ज़ाया किया। और हुसैन तलत को लगता है आप पसंद नहीं करते, वो हुसैन तलत का भी यही होगा, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है था, ये सुनता नहीं किसी की गाल, ये नखरे वाला था, ये वो इस तरह करके बाहर कर दिया होगा, ठीक है ना। तो बात ये है कि भाई कुछ चीज़ें जो है आपको इग्नोर करनी पड़ती है। वो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना पाकिस्तान के लिए सोचो, तो जो लोग पाकिस्तान के लिए सोचो की बात करते हैं ना, तो फिर टीवी बैठ के इन लोगों के नाम भी लिया करो। पाकिस्तान के लिए सोचो तो इनके नाम भी लिया करो कि जी फलाने प्लेयर अच्छे हैं, फलाने प्लेयर अच्छे हैं। सिर्फ अपने पसंद के, अपने दोस्तों यारों की खुश रखने के लिए नाम मत लिया करो। तो हुसैन तलत की तो बात ही बहुत कम लोग करते हैं टीवी पे कि यार इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये ऐसा क्रिकेटर था, मुझे जहाँ तक याद है, एक सीरीज़ में ये साउथ अफ्रीका भी गया था, वहाँ पे बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी थी, बहुत मतलब अच्छी दी थी कि आप कह सकते हैं कि यार ये और अनवर अली जो है ये अच्छे ऑलराउंडर्स जो है वो बन सकते हैं। तो वही लोग हमारे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट खुद खेलते हुए बर्बाद की, उन्हीं लोगों को सिलेक्टर्स बनाया गया, उन्हीं लोगों को कोचेस बनाया गया, उनकी टोपियाँ उतरी नहीं। ये लोग भी उन्हीं लोगों के डसे हुए हैं जो आजकल आपको टीवी पे स्क्रीनों पे नजर आ रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के डसे हुए हैं। जो आपने नाम लिया है, मुझे जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह याद है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कनेक्ट करेंगे डॉट्स। वो मैच अनवर अली अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो आए, उन्होंने इतना बड़ा स्विंग किया श्रीलंका में, इन स्विंगर। रोहित शर्मा उनके डिसमिसल्स में थे, रविंद्र जडेजा उनके डिसमिसल्स में से थे।
और आज देख लें कि रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा कहाँ हैं और फवाद भाई अनवर अली कहाँ हैं? आप बताएं कहाँ हैं? आपको पता है कहाँ हैं? भाई अनवर अली इस वक्त अमेरिका में है। क्यों छोड़ गए हो? अच्छा, क्या ये भी उन्हीं क्रिकेटर्स की तरह है कि जो पाकिस्तान छोड़ गए हैं? मुझे यही लगता है फिलवक्त वही है। या बट इफ यू डोंट गिव सम, जो आपका कमेंट है वो इसके ऊपर आना चाहिए मेरे ख्याल में कि भाई अगर आप प्लेयर को मौका नहीं देते तो फिर व्हाट डू दे डू? नहीं तो उनके पास ऑप्शंस अब मौजूद है ना, तो छोड़। अच्छा इसमें मैं थोड़ी डिटेल्स देके बात, उसका थोड़ा आगे चले। मुझे वो मैच भी याद है जो अनवर अली ने श्रीलंका को एज अ बैट्समैन हराया था। देखिए एज अ बॉलर अगर मेरे सामने कोई इतना बड़ा इन स्विंगर करने वाला बॉलर हो ना, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी समझा देता हूँ। ये पता है किसको समझा रहा हूँ? ये लेजेंड जो टीवी बोलते हैं तिखा चाहिए 150 दा चाहिए स्विंग वाले ने की करना है, ठीक है। ये मैं उनको बात मार रहा हूँ। जब बड़ा स्विंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग जिसका होता है ना इन स्विंगर, आप उसको कभी भी सोचते भी नहीं कि इसको आउट स्विंग की प्रैक्टिस कराऊं मैं, कभी भी नहीं सोचेंगे आप कि इसको मैं आप दोनों स्विंग की बात करूं। अगर इन स्विंगर इतना बड़ा हो रहा है, बड़ा स्विंग होता है वो अनप्लेबल हो जाता है, ठीक है। जिस तरह उसने अंडर 19 में किया अनप्लेबल, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतना बड़ा स्विंग करता है वो अनप्लेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना बाहर बॉल करता है और उससे इतना अंदर आ जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रही थी बॉल जा कहां है। तो फिर हुआ क्या? होता ये है, क्या बॉलिंग एक्शन में मसला आया? फिटनेस कुछ भी एक्शन जरा बताएं, आज लोग जानना चाहते हैं। ये बिल्कुल थके हुए थर्ड क्लास कोचेज आ जाते हैं पाकिस्तान टीम में या अकेडमियों में, ये अपनी कारिस्तानियां दिखाने के चक्कर में देखो जी सानू कितना पता है बॉलिंग के बारे में, ठीक है, तो ये आके बर्बाद कर देते हैं। अब मुझे पता नहीं इसके साथ क्या किया, तेरा आउट स्विंग नहीं होता पाया, आउट स्विंग वो छट तू इन स्विंग आउट स्विंग, ठीक है। उसके चक्कर में क्या हुआ, उसकी सारी रिस्क खराब कर दी, उसका एक्शन खराब कर दिया आउट स्विंग के चक्कर में। अच्छा यही अब जो लोग टीवी पे बैठ के जब उसकी बात करते थे ना, उसकी शैन बॉन्ड की, वो न्यूजीलैंडर, उसका कितना बड़ा इन स्विंगर होता था, तो वहां टीवी बैठ के पता क्या बात करते थे, यार क्या इसका जबरदस्त इन स्विंगर है यार, इसको तो आउट स्विंग करने की जरूरत ही नहीं है, इसके ये तो इन स्विंगर पे काम करता रहे, ठीक है। तो अनवर अली को इन्होंने इस तरीके से खराब किया, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं लेजेंड्स को बता दूं, जो मुझे पता है 100%, आज मैं ये बात बोल के जा रहा हूं, आप लोगों को इतनी बॉलिंग की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। ये जब लगेगी ना आज जाके इन सबों को, आप लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को सुनता हूं और मुझे बहुत समझ आती है कि आपको कितनी नॉलेज है बॉलिंग की। जब जिसका छोटा इन स्विंगर होता है ना, छोटा, उस पे आप कहते हैं कि अब तुम आउट स्विंग भी सीखो। इतने छोटे इन स्विंगर से आप किसी बैट्समैन को पकड़ नहीं सकोगे। जब अनप्लेबल होता है ना इन स्विंगर बड़ा, उस पे आप कहते हैं एक ही जाने दो। ओके ठीक है। अच्छा अब क्योंकि आपने एक ऐसे बॉलर की बात की है जो भाई उस पे कोई कमेंट ऐड देखिए, जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, इसको और लोग भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, इनकी साइड लगती थी जो ये स्विंग करते थे ना इधर से, तो ज़्यादातर होता ये कि आपकी साइड उड़ जाती है अगर आप ज़्यादा अरसे तक बॉल करते हैं। बट उसी में जो था वो उनका स्विंग का होना शुरू, क्योंकि वो स्विंग उनके हाथ से नहीं था, उनका वो ये पूरा जाता था। तो जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन देखने वाले या उनको मुझे हो सकता है। अच्छा, हम क्योंकि हमारे पास मेरे ख्याल से 1 मिनट है, उसकी रीज़न पता क्या है? हाँ, उसकी रीज़न क्या है? ये जो साइड की बात कर रहे हैं, जब एक बॉलर वाइड ऑफ द क्रीज जाता है ना और इन स्विंगर करता है, कुछ बॉलर्स की बॉडी जो है ना वो गिर जाती है, बहुत ज़्यादा से गिर के अंदर की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से लोड पड़ता है। तो भाई हम उसका हाथ या हम उसकी रिस्क क्यों खराब कर रहे हैं? हम उसकी बॉडी को सीधा करें ना, बॉडी सीधी करें ना उसकी, ठीक है। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना, इनको कख भी नहीं पता है। ऑल राइट, लेकिन हमें यह पता है कि पेशावर इज ऑन सॉन्ग और सदाकत ने तो 50 कर ली है। नाउ द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर बाबर 50, क्योंकि बाबर इस वक्त 45 पे है। जीतने के लिए चाहिए पेशावर ज़ल्मी को 9 रन। एक बहुत अहम जीत होगी ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अगेन वही बात देखना यह है कि ब्रेक पे आने के बाद पेशावर ज़ल्मी जीत जाती है या फिर उन्होंने भी कहा है कि चलें आप भी ब्रेक लें, हम भी ब्रेक पे आ गए जीते। विल कैच यू आफ्टर द ब्रेक। लेट्स सी, 50 की छत लगा लो।
दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक ऑफ पेशावर। एक बहुत अहम मैच जीत गया है। कांग्रेचुलेशंस टू पेशावर ज़ल्मी एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने आज पेशावर ज़ल्मी लिया था। तनवीर भाई, और किसने हाई फाइव, एरियल हाई फाइव। ये बात तो जी मैंने ही पेशावर ज़ल्मी लिया था, मैंने लिया था। ये देखें आप, चालाकियां देखें। इस्लामाबाद यार, हम तीनों हमने तीनों ने इस्लामाबाद लिया था। अच्छा, मेरा तो कोई भूल ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने तो ये बोला था। मैं इस्लामाबाद बोला था। आई थिंक यू वर द ओनली वन हु टुक पेशावर। शहरी की कल छुट्टी थी, शहरी पता करवाओ। अच्छा ठीक है, पता करवाओ। आप तीनों ने क्या नहीं देख लिया भाई, इन्होंने पेशावर लिया था, इन्होंने पेशावर लिया था, फैसल ने। मैंने पेशावर लिया है, बाबर सादिया फिर माशाल्लाह से आखिरी नंबर पे नहीं जा सकता। इसको आखिर में दोबारा दिखाएंगे। सो गुड सीन्स, या गुड सीन्स फ्रॉम द पेशावर दैट एंड व्हाट अ कमबैक फॉर बाबर एंड व्हाट अ कमबैक, नहीं व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम सदाकत एक्चुअली। सो ऑल टुगेदर मेरे ख्याल में दोनों का चिपन वरना शुरू में जैसे विकेटें गिरी थी। इज इट द टाइम टू टॉक अबाउट बाबर, या हमें अपने नंबर गेम की तरफ जाना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट बाबर, है ना? बाबर ने 2 दिन पहले हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनको इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए बाबर ने कहा कि मैं ऊपर नीचे भी कर लेता हूँ, अपनी पोजीशन कोई मसला नहीं है। और आज वैसे बाबर ने कर ली ऊपर नीचे अपनी पोजीशन, मिचेल ओवन को भेजा एंड देन बाबर 1 डाउन आए और 50 कर ली। तो तनवीर भाई, अ गुड विन फॉर पेशावर, गुड विन फॉर बाबर। बिल्कुल, बाबर के लिए भी और लाहौर के लिए भी, क्योंकि वो जितने रन्स करते रहेंगे अवाम आती रहेगी। पेशावर के लिए नहीं, अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम आती रहेगी। पेशावर की तो है, अवाम भी आती रहेगी ना। बात कर रहे हैं क्राउड के शहर के लिए, लाहौर कलंदर के लिए बात नहीं कर रहा मैं, क्राउड की बात कर रहा हूँ। क्राउड जो है उनके लिए बहुत अच्छा है कि बाबर रन्स करते रहेंगे, क्राउड भी आते रहेंगे, ठीक है ना। पेशावर के लिए तो जाहिर पता, उसके लिए तो ज़रूरी था ना कि बाबर का। इसमें बाबर आजम की आज जो मैंने बैटिंग देखी, उसमें मुझे कहीं नज़र आया कि इंज़मामुल हक का कोई ना कोई कुछ चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि वाकई उस पर लगता है कुछ काम हो रहा है, या कुछ मिस्टेक्स जो हैं उसकी बताई जा रही है। एक तो आपने देखा होगा सर्किल में पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा उन्होंने विकेटें छोड़ के शॉट खेली, वो एक मुझे एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई। उसके बाद 1-2 कोशिश उन्होंने ज़बरदस्ती की जिस तरह, हालांकि वो उनकी नेचर में नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती खेलने की कोशिश की। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जब सलमान आगन को बॉल करने आए, मिडल का बॉल था, ये ऑन खेलने जाते, इन्होंने सीधा खेला मिड ऑन पे। तो वो मुझे एक चीज़ नज़र आई कि यार लगता है कोई इंतज़ाम जो है ना, वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसकी जो गलतियाँ हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये सबसे बेस्ट चीज़ उसको बताई गई है। अब अमाद वसीम भी उसको बॉलिंग कर रहे थे, वो सीधा खेल रहे थे। अमूमन ये क्रॉस चले जाते, उनको बिल्कुल जो मूव वाली बॉल की बात नहीं कर रहा, जो थोड़ा पीछे बॉल गिरती है, जिसको आप बैकफुट पे आके खेलते हैं, वो सीधा वो बैकफुट पे आके ऑन पे खेलता है। तो आज जो है वो उस बॉल को थोड़ा सा ऊपर भी आ रहा है और सीधा भी जाके खेल रहा है। तो ये मुझे एक चीज़ नज़र आई कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबर को ना थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, जो उसकी चीज़ें मिस्टेक्स थी वो सही हो रही है। ठीक है। अच्छा, हम फवाद भाई आपका एक छोटा सा कमेंट लाजमी लूँगा कि टूर्नामेंट के लिए कितना अच्छा हो गया है ये। पेशावर को बहुत ज़रूरत थी, बट फॉर द टूर्नामेंट, अभी हम पॉइंट टेबल आखिर में डिस्कस भी करेंगे। पेशावर ने अच्छा आगाज नहीं किया, अब दे आर पेशावर को कंसिस्टेंट विंस चाहिए थे, जिसमें से एक तो उन्होंने अचीव कल हम मुल्तान की बात कर रहे थे, ठीक है बाहर हो गए, लेकिन टूर्नामेंट को जिंदा रहने के लिए जितना लंबा आपको ना पता चले कि टॉप 4 टीमें कौन सी रहेंगी, उतना अच्छा रहता है। पेशावर ज़ल्मी के जीतने की वजह से अब एक दौड़ लगी रहेगी, मैचेस एक्साइटिंग होंगे, अगली टीमों को पता है कि पीछे से पेशावर आ रही है, तो बहुत अच्छा हुआ। और एक अच्छी बात ये भी हुई नहीं, इसमें ये भी तो है ना कि अब थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो मुझे नहीं पता क्यों रुक रहे हैं, इनको बोल लेना चाहिए भाई। इस्लामाबाद भी तो ऐसी हरकतें कर रहा है ना कि जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये पता नहीं मुझे तो सीरियसली रहेगा टूर्नामेंट में या नहीं रहेगा। सवाल ये है कि मतलब 5-5 चेंजिंग क्यों हो रही है टीम के अंदर, वो क्यों हो रही है? मतलब इस सवाल तो आज इतने छोटे टोटल पर याद अगर तो आप समझ रहे हैं, अगर तो वो हाँ जी, अगर तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं तो यार आप समझ रहे तो फिर बोले ना। चले, अब बारी आपकी बोलने की है। अच्छा, अब बात जब आ रही है ओवर कॉन्फिडेंट की, या क्या वो प्लेयर अंडर कॉन्फिडेंट है? वी आर टॉकिंग अबाउट साइम अयूब, ऑल्दो पेशावर ज़ल्मी वन, बट देयर इज अ कंसर्न। साइम अयूब की वो 150 जो शुरू में आई, हम सब खुश हो गए कि लड़का भाई और इतने कॉन्फिडेंस से आई कि हमें लगा कि अच्छी रिहैब करके वापस आए, बट देन नाउ द सिचुएशन इज कि ही इज नॉट। तो तनवीर प्लीज कम। मैं चाहूंगा कि आज जो डिसमिसल हुआ है, पहले तो हम अगर वो डिसमिसल दिखाना शुरू कर दें, किस तरह से हुआ। देखिए
कोई इतना लीथल डिलीवरी नहीं थी, बहुत अवे था साइम के, और साइम ने ये खेला और उसके बाद साइम जो है वो बोल्ड हो गया। तन्वीर भाई एक बार जिस तरफ ये चल जाए एंड देन उसके बाद फिर इनसाइड एज लगा, और इनसाइड एज लगने के बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे विकेट्स फ्लैशिंग। ओके नाउ तनवीर भाई ओवर टू यू। देखें, एक तो चीज़ माइंड में रखिएगा कि मैं बैटिंग राइट हैंड करता था, अभी मैं लेफ्ट हैंडेड होके बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे होगी तो बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। देखें, एक तो हमें ये देखना है कि साइम अयूब की जो बैक लिफ्ट है ना वो बहुत हाई है। जिसकी बैक लिफ्ट हाई होती है वो शॉट्स उसके बहुत खुले लगते हैं, चाहे पीछे हो, पीछे जाएगा, ठीक है, कट मारेगा, ड्राइवे मारेगा, सब कुछ करेगा। तो पहले मैच में उसने रन्स तो किए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है पहले मैच की इंजरी के बाद आया, पहले मैच में उसने रन्स किए, उसके बाद वो सोचता चला गया कि नहीं अब लगता है मुझसे खुले डुल्ले रन्स होंगे, लेकिन वो आउट होता चला गया। लेकिन आज जो है, आज जो वो आउट हुआ, अब आप देखें उसकी बैकलिफ्ट कहाँ पे थी, यहाँ पे ऊपर की तरफ। उसके बाद जब वो शॉट खेलने गया, उसका जो फ्रंट वाला पाँव है उसकी पोजीशन एक्स्ट्रा कवर पे थी, ठीक है, एक्स्ट्रा कवर पे। जब आपकी ये पोजीशन कवर पे एक्स्ट्रा कवर पे जाएगी तो आपका ज़रूर बैट जो है वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही जाएगा, लेकिन बॉल जो है वो उससे भी दूर था। आप जब दूर की बॉल पे खेलेंगे तो आपके बैट की पोजीशन ये नहीं होगी। ये मेरी बात इधर देखें, जब बॉल पास आता है तो आपके बैट की पोजीशन ये होती है, ऐसे जाता है, लेकिन बॉल दूर था, उसके बैट की पोजीशन ये गई, ऐसे खेल रहा था, जिसकी वजह से बैट की पोजीशन जब ये होती है तो बॉल जब लो रहता है तो फिर इनसाइड एज लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से साइम अयूब आउट हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ वह। कोशिश करें, ठीक है आप शॉट्स खेलते, कोशिश करें बॉल जो ऑफ स्टंप से बाहर है उसको जाने दें, रिस्पेक्ट दें, बॉल जो बीच में आ रहा है उसको सीधा खेलने की कोशिश करें। कोशिश ये करें थोड़े टाइम के लिए अपने शॉट्स जो हैं वो रोक दें, अपने बल्ले पे बॉल लगाएं, ठीक है, बैट एंड पैड को साथ रख के जो है वो थोड़ी देर के लिए खेलें। मुझे पता आप नहीं खेल सकते क्योंकि आप नेशनल स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन जहाँ पे जब आप आउट होने लग जाते हैं वहाँ पे अपने शॉट्स को स्पेशली नए बॉल पे थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें। थैंक यू तनवीर भाई, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज भी पहुँचेगा और वो तमाम तर लेफ्ट हैंडर्स भी जो कि नेशनल हिटर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुँचा होगा। ओके नाउ अनदर नंबर गेम, और हम क्विकली जाएंगे। आज एक और जो थे बॉलर मोहम्मद अली, जिन्होंने जो इतना इम्प्रेस नहीं कर पा रहे थे, दे यू गो मोहम्मद अली क्वेटा ग्लेडर के खिलाफ, तो इट वाज अ हॉरिबल बट आज की अच्छी बात ये कि आज साथी साहबजादा फरहान ने इनको पहले ओवर में ही टूक हिम बाय क्लीनर्स, बट देन ही केम बैक। तो फवाद भाई मैं चाहूंगा कि मोहम्मद अली पे हम बात करें। हम बात ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे अनवर अली की। नॉट दैट सॉर्ट ऑफ बॉलर मोहम्मद अली, इतना बड़ा स्विंग नहीं करते, पेस के हिसाब से वो तकरीबन उतने अनवर अली जैसे। मोहम्मद अली जैसे बॉलर को पाकिस्तान कैसे यूटिलाइज कर सकता है, जो कि इतने पेसी नहीं है बट वो लाइन पे रखते हैं मामला, अब तक कैसे यूटिलाइज किया है हमने, क्या करना चाहिए? रेड बॉल के बड़े अच्छे बॉलर हैं वो फर्स्ट क्लास में। उसके बाद मुल्तान सुल्तान से 19 आउट किए थे उन्होंने, जी याद होगा आप लोगों को। बट वो कहते हैं कि वो जब उनका स्टेशन चेंज हुआ तो फिर देखिए बात स्टेशन की नहीं है, आजकल मुझे लगता है क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि प्लेयर्स को खुद प्लान करना पड़ेगा कितनी क्रिकेट कहाँ खेलनी है, कितनी छोड़नी है, अपने आप को कितना फिट रखना है। ये एक बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है लड़कों के साथ कि वो 100% कुछ जगहों पे डिलीवर नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर वाकई क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसके हिसाब से उनकी फिटनेस भी है या नहीं है। क्योंकि बीच में इश्यूज़ आए थे मोहम्मद अली के, सीज़न के कुछ जगहों पे वो फिटनेस की वजह से नहीं खेले, फिर वो आ गए, फिर जब आए तो उस तरह से गेंद नहीं की। मैं तो थोड़ा बताऊंगा, ये ज़्यादा बताएंगे कि फास्ट बॉलर्स के लिए 100% फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है अपना बेस्ट करने के लिए। अमीर भाई देखिए, हम तो भाई सीधी बात है, जब सीज़न खेलते थे हम मैच खेलते थे, मैच के बाद घर नहीं जाते थे, हम जाते थे सीधा जिम के अंदर। लेग्स हमारी टाइट होती थी, पूरा जिस्म थका हुआ होता था, हम जाके बिल्कुल लाइट वेट्स के साथ अपनी बॉडी में हल्की सी जान लेके आते थे, ठीक है, थोड़ा सा वेट हल्का सा डाल के मसल्स में ज़रा ताकत लाते थे हम ये काम करते थे। उसके बाद हम घर चले जाते थे। लेकिन हम बहुत से लड़कों को देखते थे, वो जब मैच ख़त्म होता था वो सीधा घर जाते थे, वो समझते थे कि वो पंजाबी कहते हैं ना, बिस्तरे ते सौ के असी रेस्ट कर रहे हैं,
भाई बिस्तरा विस्तरा नहीं होता, थोड़ा जाके जिम करें, आइस टप लें, तब जाके आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। दूसरी बात ये जो आप मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान से इन्होंने 19 आउट किए, उसके बाद ये पाकिस्तान टीम में आए, ठीक है, फिर टेस्ट भी खेले, फिर अभी न्यूजीलैंड में ODI में भी थे, इसमें T20 में हर जगह खेले। मतलब मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल एक एवरेज क्रिकेटर लगा वो। सही। मतलब मैं नहीं सोच रहा था कि मुल्तान सुल्तान से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आप जब पाकिस्तान टीम में आएंगे, आप तीनों फॉर्मेट में एक बिल्कुल एवरेज से बॉलर लगे। आपकी फ़िटनेस भी गिरती जा रही है, आपकी फ़िटनेस भी वो नज़र नहीं आ रही, और मैं उसको देखता हूँ जब भी खेलता है वो टेंशन में ही नज़र आता है मुझे। सही। टेंशन में, उसकी फेस से मुझे ये नहीं लग रहा बिल्कुल रिलैक्स है। क्यों? क्योंकि जब उसको पहले ही चौका लगता है उसी में टेंशन में आ जाता है कि लगता है मेरी मार लगने लग जाएगी। क्योंकि न्यूजीलैंड में जिस तरीके से इनकी मार लगी है वहाँ पे, इसने क्या नाम है उसका, साइफर्ड ने जिस तरह मारा है इन लोगों को, उसके बाद से तो मुझे लगता है शायद बॉलिंग जगह ही भूल गए सब ये, तो वो प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि भाई अगर आप इस किस्म की परफॉर्मेंसेस देंगे तो फिर तो आप पाकिस्तान टीम में भूल जाएं। राइट। क्योंकि लड़के कोई ना कोई नया टैलेंट तो अब हमारे पास कुछ ना कुछ नजर नए टैलेंट की बात करिए। दानियाल फवाद भाई, आपका कमेंट, हमें पॉइंट्स टेबल पर जाना है अगले मैच में, बट बिफोर दैट दानियाल को आज मौका मिला है, हाउ डिड यू फाइंड हिम टुडे? अहमद दानियाल की बात। जी, अहमद दानियाल नए नहीं है। अहमद दानियाल भी लाहौर कलंदर के प्लेयर्स डेवलपमेंट के साथ आए हैं, लाहौर कलंदर से खेले हैं वो, फिर उनके साथ वो जो Today he got chance in Peshawar। जी, फिर चांस मिला है, लाहौर से रेगुलर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वाइट बॉलर के काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं वो, 20 ओवर के क्रिकेट के, तो अच्छे बॉलर हैं। और होता ये कि वो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन T20 क्रिकेट पेशावर के लिए ये भी वही प्रोडक्ट है, सिर्फ लाहौर कलंदर की डोमेस्टिक की कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। पेशावर के लिए आज एक अच्छी बात ये हुई, उन्होंने अली रजा को गालिबन बाहर बिठाया, ठीक है जी, और नाहिद राना, इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो सब कह रहे नाहिद राना आ गया, पता नहीं कब आएगा, लेकिन उसके बावजूद पेशावर ने एक इमर्जिंग सदाकत और फिर अहमद दानियाल के साथ ऑल दो के पेशावर 5वें पे है। बट ये गुड न्यूज़ है पेशावर के लिए कि उनके जो नए बॉलिंग में हो रहा था इश्यूज, अब उनके कुछ बॉलर्स ऐसे आगे जिन्होंने अच्छा किया। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास अगर पॉइंट्स टेबल रेडी है, सो लेट्स गो ऑन द पॉइंट्स टेबल, और हमें ये देखना है कि पेशावर ज़ल्मी जीतने के बाद भी आज जनाब 5वें नंबर पे है। प्लीज आर्या है। उसकी वजह ये है कि कराची किंग्स और क्वेटा जो है अपने गिवन मैचेस खेलकर हायर पॉइंट्स पर हैं। हैविंग सेड दैट, आई मीन कराची जो है 8 पॉइंट्स पर है, क्वेटा 9 पॉइंट्स पर है, 1 पॉइंट और लाहौर को मिल गया था बिकॉज द मैच गॉट विथड्रॉन। ये वजह है। तो पेशावर के लिए जो बार बार हम वही बात कर रहे हैं, हैविंग सेड दैट वो 6 पॉइंट्स के साथ खड़े हुए हैं, बट द पॉइंट इज दे हैव 3 मैचेस टू गो मोर एंड उनको तीनों मैचेस जीतने होंगे टू actually see where they're going to head with the playoffs जब playoffs आते हैं। Absolutely. Okay, so अब कल का जो है मैच वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उसका हेड टू हेड पहले देख लेते हैं। हाँ, why don't you go on with the head to head देख लें, और ये है टू हेड। 20 मैचेस हुए हैं दोनों के दरमियान। इट्स अ नैरो पाथवे। 10 जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 9 जीते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर ने, और बैटिंग फर्स्ट जो है वो इस्लामाबाद में ज़्यादा जीते हैं, बैटिंग सेकंड क्वेटा ज़्यादा जीते हैं। बट जिस तरह की लाहौर में पिच है, तो ये वाला जो हमारा फैक्टर है बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड वाला, इस बार वो काफ़ी ज़्यादा नलिफाई हो रहा है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि आज इस्लामाबाद ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था। तो पिच तो भाई बड़ा धोखा दे रही है। बट कल के मैच में तनवीर भाई आपका पिक और वाई इस्लामाबाद वर्सेस। देखिए मैं पिक, अगर आमिर खेल रहे हैं तो मैं क्वेटा को पिक करूंगा। ये हम कैसे, क्योंकि पिछला मैच नहीं खेले वो, ये तो ऐसे कैसे चलेगा, आपको गैम्बल करना पड़ेगा। मैं फुल रिस्क पे चल रहा हूँ, मैं क्वेटा के साथ जाऊंगा। फुल रिस्क पे चल रहे हैं। क्वेटा अच्छी फॉर्म में है एंड इस्लामाबाद अब अच्छी फॉर्म लूज कर रही है। ऐसे में कहाँ गई कप्तानी? हाँ, इस पे करते हैं बात ना, इस पे करते हैं बात। ऐसे में आप किस पे यू वुड लाइक योर मनी ऑन? नहीं, जिस तरह क्वेटा खेला है, क्वेटा बेहतर खेल रहा है। इस्लामाबाद पिछले 2 मैचेस आप क्वेटा ओके 2 क्वेटा सादिया क्वेटा 4 क्वेटा। कल नाजरीन, कल तो या आर है या पार है। आप बात कर रहे थे, तो फिर ऐसे कर देते ना, अगर चारों हार गए तो 1-1 पॉइंट दे दो चारों को। चारों हार गए तो 1-1 पॉइंट नहीं भी तो मिलेगा ना तनवीर भाई, ऐसे आगे बढ़ा के बात तो वही आएगी। लेकिन देखिए बात क्या है, एक पॉइंट जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाह रहा था, शाहजादा फरहान जहां चलना बंद हुए, यानी कि ओपनर जिधर चलना बंद हुए, इस्लामाबाद बीइंग पाकिस्तान, उनका मिडिल ऑर्डर अब स्ट्रगल करना शुरू हो गया। सो
यहाँ पे अब असल टेस्ट आया और ये होना था, बिकॉज इमाद और आजम और शादाब खुद भाई ना फॉर्मिडेबल बैट्समैन है, ना फॉर्मिडेबल मिडिल ऑर्डर हैं, और इमाद तो अब खैर उनकी 9 जून वाली परफॉर्मेंस पिछले मैच में याद आ गई थी। आज भी ऊपर से हमारा मसला ये है कि हर कप्तान को ऊपर के नंबर पर आकर खेलना है, ये भी बड़ा मसला है। इस्लामाबाद इज गेटिंग टेस्टेड नाउ, हेवीली टेस्टेड। देखिए, हो सकता है शायद इनको नुकसान ये हुआ हो कि ये जो 6-7 दिन का इनको जो रेस्ट मिला है, ये मुझे नहीं समझ आई ये क्यों इतना लंबा चौड़ा इनको रेस्ट मिला। उसके बाद ये जो आके खेले, वो जो विनिंग सिलसिला इनको चल रहा था उसमें गैप बहुत ज़्यादा आ गया। फिर उसके बाद जब आप इतने लंबे टाइम के बाद आते हैं, ऑलमोस्ट वीक के बाद आप आते हैं, तो आप 5-5 चेंजिंग्स करके उन बिल्कुल नए लड़कों को खिला देते हैं या और लड़कों को खिलाते हैं जो आपके परफॉर्मर होते हैं, आप उनको खिलाते नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हार गए। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि आज का मैच आ रहे, फिर मैं देखूंगा। अब इनके ऊपर आएगा प्रेशर, और अगर ये कल का मैच हार गए ना, फिर तो प्रेशर ही प्रेशर है इनके ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि उसकी रीज़न है, क्योंकि आखिरी जो 5 मैच थे उनमें से कम इनको 2 जीतने ज़रूरी हैं जी। अब दो हार गए, कल हारेंगे, अगर हार जाते तो फिर 2 रह जाते हैं, तो प्रेशर उनके ऊपर आना ही आना। और कल आप 100% देखना ना, पूरी टीम खेलेगी। और जिस तरह आपने साहबजादा फरहान की बैटिंग की है ना, बात की है, वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है, आमिर तो इसको नहीं खेलने देगा। राइट, मुझे ऐसा लगता है आमिर ही विल बी मेकिंग द मील। अच्छा, एक और चीज मैं चाह रहा हूं कि हम अगर आज का मसाला ऑफ द डे भी डिस्कस कर ही लें, बिकॉज वी हैव एम्पल टाइम टुडे, तो मसाला ऑफ द डे दिखाएं जी। और वो हैं जनाब, आज के हैं कामरान अकमल साहब, और कामी भाई जो हैं वो वी हैव वर्ड विद कामी भाई एज वेल। बात भाई, इससे मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। कामरान अकमल ने कहा है कि टैलेंट नहीं है हमारे पास और मैच अवेयरनेस नहीं। जब उनसे पूछा गया कि किसमें नहीं है, तो उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा कि सीनियर प्लेयर जो है ना, उनमें मैच अवेयरनेस नहीं है, जो 4-4, 5-5 साल से खेल रहे हैं। सो हमारा प्रॉब्लम ये, हमने यही शिकायतें करके स्क्वॉश तबाह कर दिया, यही शिकायतें करके हॉकी तबाह कर दी, ये शिकायतें करके क्रिकेट तबाह कर दी। मैं तो अपने ऊपर सबसे पहले बात करूंगा कि मैं भी इतना क्रिकेट का शौकीन हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, हम सबसे आसान काम ये होता है कि उंगली उठाना। भाई, मेरा भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना इस मुल्क के लिए, इस खेल के लिए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने तो पाकिस्तान कलर लिया है, तो हम उंगली ज़रूर उठाएं, लेकिन ये बताएं कि जी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो गनी ग्लास के साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एज अ कोच। तो जितनी लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। हम ये तो टीवी पे बैठ के तो हम सारे, मैं भी यही बात कर तो रहे हैं, आवाज़ उठा तो रहे हैं वो सर, अपने भाई के लिए। नहीं, देखिए, वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इसको पॉजिटिव उस पर ही लूँगा कि यहाँ तरीका ये है कि सिर्फ तनकीद नहीं करनी है, कुछ पॉजिटिव इस मुल्क के लिए भी करना है, इस खेल के लिए। ओके, हमारा टाइम कम है, मैं चाहूंगा एक मौका। हाँ, अब मेरी टीम मेरी मर्जी, मेरी टीम मेरी मर्जी। एक तो स्क्रीन पर मीनवाइल जब तक वो थॉट थ्रू कर रहे हैं, जल्दी से चला दें कि भैया अभी हम लोग कहां खड़े हुए हैं। अब तक क्या क्या पिक कर चुके हैं, और आज एक पिक है, आज एक पिक है जेंटलमैन। और मैं चाहूंगा कि अब तक की जो पिक्स हैं ये आपके सामने है। स्लैश नहीं हो सकती क्या? अच्छा, चौथे पे आज नाम आ रहे ना स्लैश, चौथे पे बताएं। देखिए, आज हमने मिडिल ऑर्डर की बात की, 4 प्लेयर्स हो चुके हैं, लेकिन नहीं 4 नहीं हुए, 3 हुए। स्लैश करवाया ना आपने, 15 करने हैं ना, 15 करने, वो तो ओपनर में अभी तो ठीक है, ठीक है सर। चले चौथे पे आप किसको, देखिए 15 करने, वो हमारी मर्जी, किस पे स्लैश जाएंगे, किस पे। जी, आपकी टीम, आपकी मर्जी। आप ये बताइए। बाबर आजम चौथे पे, तनवीर भाई इज गोइंग विद बाबर आजम, और फवाद भाई चौथे पे आप किसको? सलमान अली आगा। चौथे पे सलमान अली आगा। सो देयर यू गो, तनवीर भाई इज गोइंग फॉर बाबर आजम ऑन द 4th पोजीशन, और फवाद भाई इज गोइंग फॉर सलमान अली आगा। ऑल दो के सलमान अली आगा ने खैर आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। सादिया, विनर आज के? बिल्कुल, आज के सवाल का सही जवाब दिया है मोहम्मद शफीक ने लाहौर से। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया। मिलता है आपको बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट है। ऑल राइट, मोहम्मद शफीक अकरम साहब, मुबारक हो आपको, और लाहौर से आप जीते हैं। सो देयर यू गो, आज का हमारा वक्त होता है खत्म। पेशावर ज़ल्मी हैप्पी शैपी, लेकिन अभी भी पेशावर ज़ल्मी के लिए सफर लंबा है, बिकॉज़ वो 5 पे हैं। थोड़ा सा कलर ऐड हुआ है बाबर आजम के कमबैक से, पेशावर का इस तरह से विन से, तो आई थिंक दे विन एटलीस्ट अ फ्यू मोर। वी वुड वांट के बहुत ही अच्छा करें, बट एटलीस्ट फ्यू मोर, ताकि क्राउड एंड एवरीथिंग और एंगेजमेंट बड़े मजा आए। वो लर्निंग एकेडमी जो है उससे नहीं पढ़ रहे, उन्होंने विनिंग एकेडमी से पढ़ना शुरू कर दिया है। विद दिस हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। आप देख रहे थे खेल का जुनून, ये सो स्पेशल। अल्लाह। We'll be right back.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।